फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्मृति, योर फैमिली फिजिशियन। आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ फिजियोथेरेपी अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग कंडीशंस में। ये एक मिथ है कि फिजियोथेरापिस्ट सिर्फ मसल पेन को या इंजरी को ट्रीट करते हैं। ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि फिजियोथेरापिस्ट ऐसी कोई फील्ड नहीं बची जहां पे फिजियोथेरापिस्ट आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं। आपको फिजियोथेरापिस्ट कैसे मदद कर सकते हैं? प्रिवेंटिव केसेस में। प्रिवेंटिव मतलब जब हम स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के बारे में बात करते हैं, एथलीट को इंजरी ना हो इसलिए जो ट्रेनिंग होती है वो प्रिवेंशन में आती है। अगर किसी को हार्ट की तकलीफ ना हो तो उसका कार्डियक रिहैबिलिटेशन का एक अलग प्रोग्राम रहता है। वो कार्डियक फिजियोथेरेपी है, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी है। फिर उसके बाद क्यूरेटिव, अगर आपको कुछ तकलीफ हुई है तो आपको क्योर करने के लिए क्यूरेटिव फेज में हम आपको मदद करते हैं। पैलिएटिव स्टेट ये है कि अगर कोई पेशेंट बेड रिडन है तो फिजियोथेरेपी से हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं कि उनको बेड सोर कम हो, उनके बॉडी स्टिफ ना हो, उनके मसल्स टाइट ना हो, और वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस स्टेट में भी बेटर कैसे रख सकते हैं, उसके लिए हम हेल्प करते हैं। अगर मैं आपको बताने गई कि इसका स्कोप क्या है, मैं टॉपिक वाइज आपको बताना चाहूंगी। ऑर्थोपेडिक तो आपको पता ही है कि अगर बैक पेन हो, नेक पेन हो, या डीजेनरेटिव कोई भी कंडीशन हो, या फिर जो एज के हिसाब से हम बोलते हैं, एज के हिसाब से कमर दर्द हो रहा है, एज के हिसाब से गर्दन दर्द हो रही है, हम वो डीजेनरेटिव कंडीशंस में तो आपको हेल्प करते ही है। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो या आपकी कोई सर्जरी हुई है तो भी हम आपको उस केसेस में हेल्प करते हैं। हिप रिप्लेसमेंट हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट में अंदर रॉड डाला गया हो, तो तभी भी हम आपको मदद करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ बहुत कम एग्जाम्पल देने वाली हूँ, क्योंकि अगर सब बताने गई तो वीडियो कम पड़ जाएगा। दूसरा है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मतलब ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड अगर कुछ रहा तो कॉमन एग्जांपल्स है अपना पैरालिसिस, पार्किंसन, जीबीएस। फिर उसके बाद में बेल्स पाल्सी मतलब चेहरे का लकवा मार जाना, या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी जो हम बोलते हैं वो, या फिर किसी नर्व को इंजरी हुई है किसी एक्सीडेंट में, या फिर कॉमनली देखा जाता है कि अगर हाथ में कहीं कट हुआ है, ग्लास कट इंजरी है, या हैंड क्रश इंजरी, अगर उसमें कुछ नर्व कट हुई है, नर्व इंजरी में हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये न्यूरो फिजियोथेरेपी में आता है। यहाँ तक कि अगर ब्रेन ट्यूमर के लिए भी ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद हम कैसे आपको आपके नॉर्मल लाइफ में या एटलीस्ट एक फंक्शनल मूवमेंट तक कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो हम आपको न्यूरो फिजियोथेरेपी में ये कवर होता है। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, ये फील्ड काफी लोगों को पता नहीं है कि बच्चों के भी अलग फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या बच्चों के भी अलग स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे अगर कोई बच्चा वक्त पे चल नहीं रहा है, वक्त पे सीधा बैठ नहीं रहा है, या सबसे पहला जो माइलस्टोन होता है गर्दन नहीं पकड़ रहा है, तो हम उसको डिलेड माइलस्टोन बोलते हैं, या फिर सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ऐसी चीजें, या फिर क्लब फुट। क्लब फुट मतलब दोनों भी पैर अंदर की तरफ होते हैं। इसमें आपको फिजियोथेरापिस्ट हेल्प कर सकते हैं, आपको रिकवर कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर सकते हैं। कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी, हार्ट से रिलेटेड अगर ये चीज है, अगर मैं हार्ट की बात कर रही हूँ और हार्ट में कुछ ब्लॉकेज आ गया, आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई या बाईपास हो गया, उसके बाद आपको कार्डियक रिहैबिलिटेशन लेना चाहिए, और ये लेना चाहिए। हार्ट का ऑपरेशन होने के बाद लोग मैराथन भी दौड़ते हैं फ्रेंड्स, हमें बैठना नहीं है। मैराथन हॉस्पिटल से निकलने के बाद दौड़ने वाले हो? बिल्कुल नहीं। आपको फिजियोथेरेपी लेना पड़ता है, उसको हम कार्डियक रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। वो लेने के बाद ही हम आपको ट्रेन करते हैं, आपके हार्ट को ट्रेन करते हैं, आपके मसल्स को ट्रेन करते हैं, ताकि आप ये इतना इंटेंस एक्टिविटी कर सके। ये जरूरी नहीं है कि आपको मैराथन दौड़ना है, ये जरूरी है कि आप अपने लाइफ पे इंडिपेंडेंट रहे,
आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहे, आप फंक्शनली एक्टिव रहे, आप खुद का काम खुद कर सके। इसलिए उतने बड़े सर्जरी के बाद भी हम आपको हेल्प करते हैं आपके नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए। सो कार्डियक रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करी थी फ्रेंड्स। दूसरा मतलब पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, इसका तो क्या कहना, ये तो बहुत अभी ट्रेंडिंग हो गया है। कोविड के बाद लंग केयर जो होता है, या अस्थमा होने के बाद, या फिर कोई भी लंग का इश्यू हुआ जिसमें आपकी लंग में हवा कम जा रही है या वो बराबर एक्सपैंड नहीं हो पा रही है, सो आपको पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन ही लेना चाहिए। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन ये फिजियोथेरापिस्ट का फील्ड है। सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखने से या सिर्फ कोई भी वीडियो देखने से आप पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम होता है, आप डायरेक्टली कुछ चालू नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो प्लीज अपने रजिस्टर्ड फिजियोथेरापिस्ट से जाके मिलिए एंड इसके बारे में जानकारी लीजिए और तभी ये प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। वुमेन्स हेल्थ में राइट फ्रॉम मेनार्क, जब पीरियड्स आते हैं तो तब तक जब मेनोपॉज हो जाता है और उसके बाद भी फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बोलते हैं कि आपको पीसीओडी है, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, उनका एक कुछ अलग ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास भेजने के लिए, कुछ एक्सरसाइजेस अलग होते हैं। हिस्टेरेक्टोमी हुआ है मतलब बच्चा दानी निकाली है, उसके बाद भी एक अलग एक्सरसाइजेस होती है। डिलीवरी अगर हुई है उसके बाद भी अलग एक्सरसाइजेस होती है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो अलग एक्सरसाइज होती है। सीजर डिलीवरी हुई है तो उसके हिसाब से कुछ प्रिकॉशंस होते हैं और उसके भी एक्सरसाइजेस के अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, इतने फील्ड्स हैं। और जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी, अगर सीनियर सिटीजन में कुछ तकलीफ रहे, जनरली बैलेंस रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, उनका मूवमेंट स्लो हो जाता है, इसके लिए भी एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिजियोथेरेपी इज बियॉन्ड मसल पेन एंड इंजरीज। सिर्फ ऑर्थोपेडिक या हड्डी में तकलीफ होना ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना नहीं होता है। मैंने आपको बहुत कम चीजें बताई है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा स्कोप है जो हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लाइव सेशन में। सो फ्रेंड्स, ये सब चीजों में आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट मदद कर सकते हैं ताकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर रहे, ताकि आपके जो फंक्शनल मूवमेंट्स है जो डे टू डे लाइफ में आप कर रहे हैं वो बेटर रहे और आप इंडिपेंडेंट रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब आप किसको हेल्प करेंगे और फिजियोथेरेपी उनकी लाइफ को बदल सकता है। Because we physios add life to your years. Thank you for listening to me, friends, and happy healing.